Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. Today we will see chapter number 11. The chapter name is The Tale of Black Beauty. So dear students, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक ब्यूटी नामक एक घोड़ा। ब्लैक ब्यूटी नाम का एक घोड़ा है, उसका स्टोरी देखने वाले हैं। So let's start the story. We will see, read and enjoy. Let's read a story of a horse named Black Beauty who faced difficulties due to his owners. So dear students, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक ब्लैक ब्यूटी नामक एक घोड़ा है जो कि क्या है, अपना जो मास्टर्स है, अपने मास्टर्स के बिहेवियर से वो काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करता है, काफी सारे मुसीबतों का फेस करता है, काफी सारे डिफिकल्ट्स का वो फेस करना पड़ता है उनको, जिसके वजह से वो काफी परेशान भी होता है और कई बार उनके जो मास्टर काफी अच्छे भी होते हैं, तो वो अपने पास्ट में जितने भी एक्सीडेंट्स उसके साथ इंसिडेंट होते हैं उनको इस स्टोरी में वो क्या करता है, नैरेट करता है। इस स्टोरी में उनको जो पास्ट के बीते हुए क्या है पल हैं, पास्ट के बीते हुए जो भी उनका मोमेंट है वो यहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम इस स्टोरी को देखते हैं। ब्लैक ब्यूटी स्टार्ट्स विथ ब्यूटीज बोथ। तो इस लाइन में क्या बोला जा रहा है कि जो ब्लैक ब्यूटी का जो लाइफ है उसका शुरुआत उसका जन्म से ही होता है। उसका जो खूबसूरती है, उसका जो ब्लैक ब्यूटी का कहानी का शुरुआत होता है उसका जन्म से ही शुरू होता है। ब्यूटीज स्टोरी इज सेट इन विक्टोरियन इंग्लैंड। और जो इस ब्लैक ब्यूटी का स्टोरी है उसका सेट कहाँ किया गया है, विक्टोरियन इंग्लैंड में इस स्टोरी को, या फिर आप इसको ड्रामा भी बोल सकते हैं। तो इस ड्रामा को या इस स्टोरी को कहाँ पर सेट किया गया है, इसका जो सीन है वो है विक्टोरियन इंग्लैंड का। अ टाइम व्हेन हॉर्सेस वेर क्रूशियल सिंस दे वेर द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ह्यूमंस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ टाइम व्हेन हॉर्सेस वेर क्रूशियल। यहाँ क्रूशियल मीन्स क्या होता है, क्रूशियल मीन्स इम्पोर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण। तो उस वक्त क्या था, जो विक्टोरियन इरा था, विक्टोरियन एज था, उस वक्त घोड़ों का क्या था, बहुत अधिक उपयोग होता था। घोड़ों का बहुत ज्यादा क्या था, इम्पोर्टेंस था। और इस वजह से लोग प्रत्येक घर में क्या घोड़ों को पालते थे और उनका जो उपयोग था क्यों था, वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन के काम से उनका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोग क्या करते थे, उनका यूज करते थे। ये एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा माध्यम था। कौन, हॉर्स। तो इसलिए भी हॉर्स का उस समय क्या था, काफी अधिक इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, रेस्ड बाय द मदर डचेस अंडर द काइंड ऑफ केयर ऑफ फार्मर ग्रे। तो यहाँ पर जो ब्लैक ब्यूटी है उनका जो देखभाल किया जा रहा है, उनकी जो मम्मी है कौन है, मदर डचेस। तो मदर डचेस के अंडर में एक फार्मर ग्रे नामक एक ग्रूम है जो कि ब्लैक ब्यूटी का क्या करता है, देखभाल करता है। और ये जो फार्मर ग्रे है वो लर्न्स फ्रॉम अ यंग एज दैट ह्यूमंस कैन बी आइदर अ होर्स ग्रेटेस्ट अलाई और देयर वर्स्ट एनिमी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो ब्लैक ब्यूटी है वो अपना यंग एज से ही, मतलब छोटी उम्र से ही, ब्लैक ब्यूटी है वो क्या छोटी उम्र से ही वो इस बात को जानता था कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव है, जो इंसान है, वो क्या होते हैं, कैन बी आइदर होस्ट ग्रेटेस्ट अलाई। मतलब वो मानव का या इंसान का जो होस्ट है, बहुत होस्ट का जो मानव है वो बहुत अच्छा, वो फ्रेंड भी हो सकता है। मानव का जो होस्ट है वो बहुत अच्छा
उनका दोस्त भी हो सकता है, या फिर जो माना है वो घोड़ा का बहुत अच्छा दोस्त ना होकर के वो वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है, मतलब वो दुश्मन भी हो सकता है। तो ये जो ब्लैक ब्यूटी है वो अपने छोटे उम्र से ही इस बात को अच्छा से जानता था कि जो मानव है, जो इंसान है, वो क्या है, घोड़ा का बहुत अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है या फिर बहुत खराब दुश्मन भी हो सकता है। Beauty spent the early part of his life with thoughtful, caring people who know how to keep horses healthy and happy. But he is always aware that other horses aren't so lucky. तो इस लाइन में क्या बोला जा रहा है कि जो ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी, वो अपना जीवन का जो अर्ली लाइफ है, अपना लाइफ का जो शुरुआती समय है, उसको किस प्रकार से बिताता है, वो काफी थॉटफुल, मतलब उसका जो अर्ली लाइफ है वो काफी विचारणीय था, काफी वो सोच समझ करके अपने जीवन को जीता है। और वो किसके साथ अपना लाइफ को स्पेंड करता है, केयरिंग पीपल, मतलब वैसे लोगों के साथ वो अपना शुरुआती जीवन जीता है जो कि बहुत ही केयरिंग पीपल है, मतलब जो देखभाल करने वाले पीपल हैं, हु नोस हाउ टू कीप हॉर्सेस हेल्दी एंड हैप्पी। तो वैसे लोगों के साथ रहता है जो घोड़ों का अच्छा से देखभाल करता है, साथ ही साथ घोड़ों को कैसे रखा जाए हेल्दी और खुश, ये बात वैसे लोग जानते हैं, उनके साथ वो अपना शुरुआती जीवन जीता है। बट ही इज ऑलवेज अवेयर दैट अदर हॉर्सेस आरंट सो लकी। तो क्या बोला जा रहा है कि जो ब्लैक ब्यूटी है वो काफी अच्छे लोगों के साथ अपना शुरुआती जीवन जीता है, लेकिन उसको ये भी पता है, वो इस बात के लिए भी वो अवेयर रहता है कि ब्लैक ब्यूटी खुद इतना क्या अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन सभी जो घोड़े हैं, सभी हॉर्स हैं, इतने लकी नहीं हैं। यहाँ ब्लैक ब्यूटी अपने आप को केयरिंग पीपल के साथ रह रहा है, इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को लकी मान रहा है, लेकिन वो ये भी बात कह रहा है कि सभी हॉर्स इतने लकी नहीं हैं जितना कि वो अभी लकी है, वो इतना खुशकिस्मत है, सभी घोड़े इतने खुशकिस्मत नहीं है, वो इस बात को भी बोल रहा है। After this coming of age training, he is ready to leave the meadow of his youth। तो क्या होता है कि उसके कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, यंग एज में आ जाता है। अब वो काफी क्या हृष्ट पुष्ट हो गया, अब वो बड़ा हो गया और वो ट्रेनिंग के लिए तैयार है, मीन्स अब वो घुड़सवारी के लिए, दौड़ने के लिए तैयार है। और वो क्या है, वो मिडो मीन्स घास का जो मैदान है वहां पर वो रेस लगाने के लिए भी तैयार है। वो फील्ड में अब अच्छा से दौड़ने के लिए उसको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। He is sold to Squire Gordon, a man who takes a liking to this strong, young, beautifully dark-coated horse। तो अब वो पूरी तरीके से ट्रेन हो चुका था, अब वो यंग हो चुका था, यूथ, एक जवान घोड़ा हो चुका था। तो उसको क्या किया जाता है, उसको सोल्ड कर दिया जाता है, तो उसको बेच दिया जाता है। सोल्ड मीन्स बेच देना। तो उसको बेच दिया जाता है किसके पास, स्क्वायर गॉर्डन के पास। तो यंग होने के बाद क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है वो, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है दौड़ने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए, और अंत में उसको क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और किसके पास, स्क्वायर गॉर्डन के पास। Man who takes a liking to this strong, young, beautifully dark-coated horse। जो स्क्वायर गॉर्डन था, इस घोड़े का जो मजबूती था, उसका स्ट्रांगनेस, उसका फुर्तीलापन, साथ ही साथ वो यंग था और वो दिखने में काफी सुंदर भी था। उसका ऊपरी जो परत था वो काफी डार्क, ब्लैक डार्क से वो कोटेड था। उसका जो ऊपरी परत एकदम काले काले बालों से ढका हुआ था। उसका पूरा शरीर
जिससे जो स्क्वायर गॉर्डन था उसको बहुत अधिक क्या करता था, पसंद करता था। स्क्वायर गॉर्डन्स रेसिडेंस बिटवीक पार्क दैट बिकम्स ब्यूटीज न्यू होम। जो स्क्वायर गॉर्डन का रेसिडेंस था, स्क्वायर गॉर्डन का रेसिडेंस का नाम क्या है, वो है बेटविक पार्क, जहां पर स्क्वायर गॉर्डन रहता था। दस बिकम्स ब्यूटी न्यू होम, तो वही जगह जो ब्यूटी को बेचा गया, तो इसका नया घर यही बेटविक पार्क बन गया है उसके लिए। देयर ही इज केयर्ड फॉर बाय जॉन मैनली, और इस बेटविक पार्क में वहां पर घोड़े का देखभाल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए कौन है, जॉन मैनली है। जॉन मैनली इसका कौन है, केयर टेकर है। अ वाइज एंड पर्सपेक्टिव ग्रूम, जो कि बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है। जो जॉन मैनली है वो बहुत ही बुद्धिमान है, साथ ही साथ वो समझदार भी है। तो पर्सपेक्टिव, समझदार और बुद्धिमान, वो एक क्या है, ग्रूम है, मतलब घोड़े का देखभाल करने वाला है। And makes friends with the other Bitwig horses, including Spunky and Fizzy Ginger, who learns to chill out under John's care, and Sweet Mary Legs, a pony who adores the young children on the estate। तो यहाँ पर जहाँ ब्लैक ब्यूटी था ब्रिटविक हॉर्स में, वहां पर और भी कई सारे हॉर्सेस थे, और भी कई घोड़े थे, जिसमें जिंजर और एक मेरी लेग्स, ये दो घोड़े थे, जिसके साथ वो क्या करता है, दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है, उसके साथ रहता है। और यहाँ पर जो केयर टेकर है वो है जॉन मैनली, और जॉन मैनली के देखरेख में जो ब्लैक ब्यूटी था वो क्या होता है, चिल आउट, वो सीखता है, मतलब शांत स्वभाव रहने सीखता है, वो काफी शांत स्वभाव का बन जाता है। कौन, ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, बट ब्यूटीज लाइफ इजंट ऑल रेनबो एंड सनशाइन, सिंस ही ऑफन हियर्स द स्टोरीज फ्रॉम अदर हॉर्सेस दैट हैव बीन मिसट्रीटेड बाय देयर मास्टर्स। तो यहाँ क्या बोला है, बट ब्यूटीज लाइफ इजंट ऑल रेनबो, लेकिन जो ब्यूटी का लाइफ था वो सिर्फ एकमात्र क्या, रेनबो, इंद्रधनुष और सनशाइन मात्र नहीं था। इंद्रधनुष और जो सूरज का धूप है सिर्फ वो मात्र नहीं था। सिंस ही ऑफन हियर्स द स्टोरीज फ्रॉम द अदर हॉर्सेस, उसने क्या, अक्सर क्या, वो कई घोड़ों से क्या स्टोरी सुन रखा था कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, घोड़ों के साथ क्या कई बार मिसट्रेड करते हैं। अपने जो मास्टर्स होते हैं, जो घोड़े के मास्टर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो घोड़ों के साथ कई बार क्या करते हैं, मिसट्रीट करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और ये बात जॉन मैनली, ये जो दुर्व्यवहार करने वाला बात है, ब्लैक ब्यूटी को अच्छा से पता था कि जो मास्टर्स होते हैं, जो घोड़े के मालिक होते हैं, वो अपने घोड़ों के साथ कई बार क्या करते हैं, मिसट्रीट करते हैं। ये कहानी ब्लैक ब्यूटी दूसरों घोड़ों से वो सुन रखा था। As the time passes, Black Beauty becomes a more trusted member of the estate। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्लैक ब्यूटी है वो उस एरिया का, उस स्टेट का, उस क्षेत्र का क्या हो गया, वो बहुत ही ट्रस्टेड मेंबर बन गया, मतलब एक विश्वसनीय सदस्य के रूप में बन गया था। कौन, ब्लैक ब्यूटी। दिस इज मोस्टली ड्यू टू द फैक्ट दैट वन डे ब्यूटी ट्रस्टेड हिज intuition
in an emergency situation and saved the life of his master and driver। तो यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी काफी समय बीतने के बाद वो अपना एरिया का क्या एक विश्वसनीय सदस्य के रूप में बन गया था। उसको लोग बहुत पसंद करने लगे थे और इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था कि एक बार क्या होता है सडनली एक इमरजेंसी केस आता है और उसमें जो ब्लैक ब्यूटी था वो अपना मास्टर्स और जो ड्राइवर था उसका जान को क्या करता है वो बचाता है और इस वजह से उसको लोग जानने लगे और वो एक बहुत ही विश्वसनीय क्या एक ट्रस्टेड घोड़ा बन चुका था। सो ही बिकेम अ लव्ड मेंबर ऑफ द होल स्पेशली फॉर जॉन एंड जेम्स हावर्ड इस ग्रूम। तो इसलिए भी वो बहुत ही क्या वो सब कोई उसको पसंद करने लगा था, सब कोई उसे प्यार करने लगा था और स्पेशली कौन जॉन और उसका जो ग्रूम था जेम्स हावर्ड, ये दोनों उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे, उस पर काफी ट्रस्ट करने लग गए थे। Soon though that a friend of Squire Gordon's is looking for a skilled groom to work for him। तो यहाँ क्या बोले सुन दो, हालांकि बहुत ही जल्द जो स्क्वायर गॉर्डन था उसका जो दोस्त था क्या कर रहा था वो एक लुकिंग फॉर अ स्किल्ड ग्रूम खोज रहा था, एक क्या स्किल्ड मतलब जो अच्छा से जानकार घोड़ा का देखभाल करने वाला है उसको काम करने के लिए क्या कर रहा था अपना दोस्त के लिए वो क्या खोज रहा था एक ग्रूम। द पे एंड प्रोस्पेक्टिव इज कंसिडरेबल सो विथ गॉर्डन्स सजेशन एंड जॉन एडवाइस जेम मूव्स ऑन टू हिज न्यू जॉब। और इसलिए क्या होता है जो स्क्वायर गॉर्डन का एक दोस्त था उस वो क्या करता है कि वो घोड़े की देखभाल करने के लिए उसका दोस्त क्या करता है एक कुशल एक स्किल ग्रूम का खोज करता है और उसके लिए जो भी उस काम को करने के लिए तैयार होगा उसके लिए पेमेंट अच्छा मिलेगा, उसका जो कंसिडरेबल मतलब जो उसको मिलना चाहिए वो उसका पेमेंट दिया जाएगा। With Gordon's suggestion and John's advice, John moves on to this new job। तो जो गॉर्डन था और साथ ही साथ जॉन इन दोनों के एडवाइस में क्या करता है जेम्स है वो एक नई नौकरी पर क्या करता है वो ज्वाइन कर लेता है चला जाता है। बट नॉट बिफोर another adventure with beauty where James saves horses from a burning barn, further earning the praise and commendation of Squire Gordon। लेकिन ठीक उसी वक्त क्या होता है उसके जाने से पहले ही क्या होता है कि एक और एडवेंचर होता है और एक ऐसा घटना घटता है जिसमें क्या होता है जो जेम्स था क्या करता है वो एक खलिहान बार्न मीन्स क्या होता है खलिहान या फिर इसको अस्तबल भी बोला जा सकता है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है वहाँ आग लग जाता है और वहाँ पर आग लगने से जेम्स क्या करता है वो वहाँ पर जितने भी घोड़े थे और भी जो घोड़े का यूज करने वाला वस्तुएं थे उनको क्या करता है वो सेव करता है बचाता है। फर्दर अर्निंग द प्रेस एंड कमेंडेशन ऑफ स्क्वायर गार्डन। तो जब जेम्स घोड़ों का जीवन को बचाता है घोड़ा को आग में जलने से बचाता है तो क्या होता है जो स्क्वायर गार्डन था जेम्स को क्या करता है उसको प्रेज करता है उसका प्रशंसा करता है साथ ही कमेंडेशन करता है उसको सराहना करता है उसका क्या करता है उसको प्रशंसा करता है किसका जेम्स का। जेम्स अपना जॉब में नया जॉब में जाने से पहले ही इस प्रकार का घटना से घोड़ों को आग में जलने से बचाता है जिससे स्क्वायर गार्डन उनको बहुत ही शाबाशी देता है उनको प्रशंसा करता है उसको सराहना देता है। जो ग्रीन इज
his replacement, a young gentle fellow who does not know how much about grooming but is eager to learn। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो ग्रीन इज हिज रिप्लेसमेंट, अ यंग जेंटल फेलो हु डज नॉट नो हाउ मच अबाउट ग्रूमिंग बट इज एगर टू लर्न। तो यहाँ पर जो जेम्स है वो न्यू जॉब में चला जाता है और उसके रिप्लेस में, उसके जगह में किसको हायर किया जा रहा है? जो को। जो को हायर किया जाता है, जो ग्रीन, इसका जो फुल नेम है जो ग्रीन है। और ये क्या है? वो एक यंग और जेंटल फेलो है, मीन्स वो काफी जवान है और एक जेंटलमैन है, जो कि क्या है, वो अच्छा से घोड़ा का टेक केयर करने नहीं जानता है। घोड़ा का कैसे टेक केयर करना है, उसका देखभाल कैसे करना है, वो इतना स्किल्ड नहीं है, फिर भी वो एगर है उस चीज को सीखने के लिए कि कैसे घोड़ा का देखभाल किया जाता है। उसको जानने के लिए वो काफी उत्सुक है, काफी वो क्या है, अंदर से उसका इच्छा है। One day Beauty and John dash to a distant town to find a doctor that can treat the squire's wife who has taken ill। तो एक बार क्या होता है, ब्यूटी और जॉन क्या करता है, डैश टू अ डिस्टेंट टाउन। वो अपना जो स्टेट था, अपना एरिया से कुछ दूरी में टाउन था, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को लाने जाते हैं। किस लिए? जो स्क्वायर गार्डन का वाइफ थे वो क्या थी, बीमार थी, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो ब्लैक ब्यूटी थे और जो जॉन था, जॉन मैनली, वो दोनों टाउन में जाते हैं डॉक्टर्स को लाने के लिए। यहाँ जो ब्लैक ब्यूटी है और जॉन दोनों शहर से काफी तेजी से, वो ब्लैक ब्यूटी दौड़ते हुए शहर की ओर जाते हैं और दोनों वो तुरंत फिर से, उसका स्पीड इतना अच्छा था ब्लैक ब्यूटी का कि वो तुरंत से फिर से डॉक्टर को लेकर के आते हैं और स्क्वायर गार्डन की जो वाइफ थी उनका लाइफ को सेव किया जाता है और उनका जान बच जाता है। इस वजह से ब्लैक ब्यूटी को और भी प्रेस किया जाता है, उनको पसंद किया जाता है। However, in the aftermath of he becomes when the intentioned Joe is unable to care for the exhausted horse properly। तो स्क्वायर गार्डन का जो वाइफ थी उनका लाइफ तो बच जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से दोबारा क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। When the well-intentioned Joe is unable to take care of the exhausted horse properly। तो उनका बीमार होने से जो था वो क्या करता है, वो घोड़ों का देखभाल अच्छा से नहीं कर पाता है और अच्छा से देखभाल नहीं करने के कारण उसका ये इंटेंशन नहीं था कि वो जानबूझ करके क्या कर रहा है, केयरफुल ना होकर के वो केयरलेस हो रहा है। वो क्या था, वेल इंटेंशन नहीं था, मीन्स उसको उतना अच्छा से जानकारी नहीं होने के कारण वो घोड़ों का देखभाल करने में असमर्थ था और इस वजह से क्या होता है, वो उसका देखभाल अच्छा से नहीं कर पाता है और अच्छा से देखभाल नहीं करने के कारण क्या होता है, जॉन becomes furious and when Joe's father attempts to defend his son by saying it was just the boy's ignorance and he meant to harm, John utters one of the key themes of the book। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जो घोड़ों को देखभाल करने में असमर्थ होता है, उनका अच्छा से देखभाल प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो जो जॉन था वो क्या करता है, वो जो के ऊपर बहुत अधिक
फ्यूरियस हो जाता है, मतलब क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। और इसका गुस्सा से, जॉन का गुस्सा से क्या होता है, जो का फादर थे वो डिफेंड करने आ जाते हैं, मीन्स वो उनके बचाव में बात करने आते हैं और वो क्या कहते हैं कि डिफेंड हिज सन बाय सेइंग इट वाज जस्ट द बॉयज इग्नोरेंस। तो यहाँ जो के फादर हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो भी गलती हुई वो जानबूझ करके नहीं किया गया है। ये इस गलती का कारण है कि जो है उनका जो लड़का है वो क्या है, वो थोड़ा उनको अच्छा से जानकारी नहीं है, मीन्स वो अज्ञानता के कारण इस प्रकार का जो भी मिस हैपनिंग हुआ है वो हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया है। जॉन अटर्स वन ऑफ द की थीम्स ऑफ द बुक। और इस बात को सुन करके जॉन क्या करता है, एक बुक के बारे में उसका एक थीम था वो बोलता है, वो बतलाता है। तो क्या बोलता है, इग्नोरेंस इज एज हार्मफुल एज क्रुअल्टी। तो क्या बोला गया कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स क्या होता है, अज्ञानता। इग्नोरेंस क्या होता है, अज्ञानता इज हार्मफुल, मतलब अज्ञानता क्या है, वो क्रूरता जितना ही क्या है वो हार्मफुल है, मतलब हानिकारक है। अज्ञानता क्रूरता जितना ही वो हानिकारक है। क्रूरता, क्रूअल्टी मीन्स क्रूर। तो अज्ञानता क्रूरता के जैसे ही क्या है, हानिकारक है। तो बोला जा रहा है कि डिस्पाइट वॉट एवर इंटेंशन द पर्सन हैज। तो अज्ञानता क्रूरता जैसे ही हानिकारक है, चाहे उसका जो इंटेंशन है, मीन्स उसका जो इरादा है वो कुछ भी हो। तो यहाँ जॉन क्या कहता है कि इग्नोरेंस इज हार्मफुल एज क्रुअल्टी। अज्ञानता क्या है, वो क्रूरता जैसे ही हानिकारक है, चाहे वो क्या है, उसका जो इंटेंशन है, उसका जो इरादा है वो कुछ भी हो। बट जॉन एवेंचुअली काम डाउन। लेकिन जो जॉन है वो क्या हो जाता है, वो फिर से वो शांत हो जाता है, लास्ट में वो काम डाउन हो जाता है। फॉरगिव्स जो, और जो को क्या कर देता है, वो फॉरगिव करता है, मतलब क्षमा कर देता है। एंड बिकम्स हिज मेंटर। अब जो का वो एक मेंटर बन जाता है। मेंटर मीन्स क्या, वो उसका एक गुरु बन जाता है। जॉन जो के लिए क्या बन जाता है, वो गुरु बन जाता है। जो learns quickly and after a touching experience of standing up for oppressed horses, he matures quite quickly। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो जॉन था वो जो को क्या करता है, माफ कर देता है, और जो तुरंत ही क्या करता है, वो जल्दी वो सीख जाता है। क्या सीखता है कि जो भी घोड़े हैं, जो भी ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड मतलब उत्पीड़ित, मतलब जो भी पीड़ित घोड़े हैं, जो भी जितने भी घोड़े हैं पीड़ित, उन घोड़ों को, ओप्रेस्ड हॉर्सेस को क्या करना है, उन घोड़े के लिए वो उनका जो टच है उससे, उसका जो अनुभव है उससे क्या करता है, मैच्योर क्वाइट क्विकली। वो काफी जल्द वो क्या हो जाता है, घोड़ों का उस प्यार से, उनका उस टच से क्या करता है, वो क्विकली मैच्योर होता है, मतलब वो जल्द ही वो मैच्योर परिपक्व हो जाता है। लाइफ कंटिन्यूस हैप्पीली until the squire's wife becomes ill again। तो इस प्रकार से जो लाइफ था वो कंटिन्यूसली खुशी से जा रहे थे, और तब तक खुशी से वो बीत रही थे जब तक कि जो स्क्वायर गॉर्डन का
वाइफ थी वो बीमार फिर से नहीं हुई, तब तक उनका जो लाइफ था वो काफी अच्छा से चल रहा था। एक्स्ट्रा गॉर्डन जैसे ही फिर से उनकी वाइफ बीमार हो जाती है तो फिर से उन लोगों को बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। एंड द डॉक्टर एडवाइसेस देम टू लीव द कंट्री फॉर अ हेल्दियर क्लाइमेट। जब तक स्क्वायर गॉर्डन की वाइफ का तबीयत अच्छा था, सभी घोड़े का और जितने भी ग्रूम थे उनका लाइफ बहुत ही अच्छा से चल रहा था। लेकिन जैसे ही फिर से स्क्वायर गॉर्डन्स की वाइफ का तबीयत खराब हो जाता है तो क्या होता है, द डॉक्टर एडवाइसेस देम टू लीव द कंट्री फॉर अ हेल्दियर क्लाइमेट। तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, उनको सलाह दिया जाता है, क्या सलाह दिया जाता है कि लीव द कंट्री फॉर अ हेल्दियर क्लाइमेट, कि आपको कंट्री उस प्रकार का कंट्री को नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर जो क्लाइमेट है, जहाँ का जो वेदर है वो कैसा है, स्वच्छ है। तो स्वच्छ और हेल्दी क्लाइमेट को आप ना छोड़े, इसको छोड़ करके आप ना जाए, ये डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया जाता है। स्क्वायर गॉर्डन एंड हिज फैमिली दस लिव एंड सेल मेरी लेग्स टू वन बायर एंड जिंजर एंड ब्लैक ब्यूटी टू अनदर बायर। तो क्या होता है इसके बाद, स्क्वायर गॉर्डन और उसकी वाइफ, उसकी फैमिली, क्या वो लोग निकल जाते हैं कहाँ, वो एक बायर के पास, जिसके पास एक खरीदार था, उनके पास क्या होता है, मेरी लेग्स को वहां पर सेल कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जो जिंजर था और ब्लैक ब्यूटी था उसको दूसरा खरीदार था, बायर, उसके पास बेच दिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट था द टेल ऑफ ब्लैक ब्यूटी, हमारा यहीं पर अंत होता है। आई होप आप सबों को आज का जो फर्स्ट पार्ट था वो आप सबों को अच्छा लगा होगा, और इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप आप सबों को स्टोरी अच्छी लगी है, आप सबों को स्टोरी अच्छा से समझ में आया होगा। जिनको भी अगर स्टोरी अच्छा से समझ में न आए तो आप वीडियो को दोबारा से ध्यान पूर्वक देखें और इसे समझने का कोशिश करें। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ नए सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सबों को थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।